और बिला ताखीर खतीब हिंदुस्तान, वाकिफ तफसीर कुरान, अहले सुन्नत के एक सरगर्म स्कॉलर, मसलक आला हजरत के मुबल्लिग, तर्जमान रज़वियत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा गुलजार मिल्लत, साहिब ज़बान कादरुल कलाम, कोहना माश, साहिब फिक्रो नजर, साहिब फजलो कमाल, साहिब इल्मो बसीरत, साहिब शऊर इदराक, साहिब फहमो फरासत, साहिब ज़बानो अदब, साहिब शऊर आगही, इन तमाम को इकट्ठा किया जाए, अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी का सरापा सामने आता है। अभी आप देखेंगे कैसा खिताब होता है। उलमा इजाजत दे तो नारा लगा दूं, नारे। आज की तकरीर सुन लेंगे ना आप, अब बेदारी की एक नई मुहिम की शुरुआत होगी। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet, and the words akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, alhamdulillahi kafa. Wa ala alladhi ma sala raddada mukhalifi sunnah muhsinina akhtar raza. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم صدق الله العظيم। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके तमव्वुज़ से समंदर की मौजें, जिनके ताअत्तुर से फूलों की खुशबू, जिनके तहर्रुक से शम्सो कमर की हरकतें, जिनके तबस्सुम से कायनात की मुस्कुराहटें, जिनके तनफ्फुस से इंसानों की सांसें, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी माग मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, लैलतुल क़द्र में मतलउल फ़ज्र हक़, माग की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके बाजू की तवानाई को बरेली के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके नाखून के एजाज को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी भौं मुबारक नवाइतु अनुसल्ली लिल्लाहि ताला रकात सलातुल फज्र फर्दुल्लाहि ताला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिन काबती शरीफा अल्लाहु अकबर। मेहसी वाले अगर नमाज पढ़ते तो ये नीयत करते, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। लंदन, डरबन, इटली, सिसिली, ऑल वर्ल्ड जो बिलीवर्स है, जो मुस्लिम्स है, वो नमाज में ये नीयत करते, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। खाना काबा आपकी दीवार, आपकी हुर्मत, आपके गिलाफ, आपकी अजमत, आपके तक़द्दुस से एक सवाल है कि पूरी दुनिया आपकी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है। ऐ काबा, क्या आप भी किसी की तरफ झुकते हैं? क्या आप भी किसी का सजदा करते हैं? तो खाना काबा जवाब देता, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। बरेली का इश्क इसको कलम बंद करता तो ये कहता है, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। या रसूल अल्लाह,
खालिके कुल ने जब आपको मालिके कुल बना ही दिया तो समंदर को इशारा कर दे एप्पल जूस बन के बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हो जाए, पहाड़ों को इशारा कर दे तो तमाम पहाड़ डायमंड गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट होकर बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हो जाए। अगर प्यारे मुस्तफा दरख्तों को इशारा कर दे तो बिन मौसम मैंगो ट्री बन के बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हो जाए। बल्कि पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फौजिल रजा, काजी रजा, काजी कुजात रजा, हुजूर ताजुल शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे महसी अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है सरकारे सुरकाही अपनी कब्र में जिंदा है। इसके 4 पार्ट हैं। नंबर 1 खिलके सरकारे महसी, नंबर 2 रिज़्क़े सरकारे महसी, नंबर 3 विसाले सरकारे महसी, नंबर 4 हशरे सरकारे महसी। आयत है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने आपको पैदा किया। सुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह वो है जिसने आपको रिज़्क़ दिया। सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह वो है जो आपको मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह वो है जो आपको जिंदा करेगा। 3 जगह सुम्मा का लफ्ज आया और हुरूफ अत्फ 10 है जिससे हमारे उलमा वाकिफ है। उसमें सुम्मा ताकीब मा तराखी के लिए आता है। इसका मतलब यह हुआ पैदा किया तो आपको खिलाएगा, और पैदाइश के बाद में दूध पीने की मुद्दत कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट के बच्चा दूध पीता 20 मिनट के बाद, या कभी 1 दिन के बाद, या कभी 2 दिन के बाद। खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, ये सुम्मा का डिस्टेंस 20 मिनट या 2 दिन या 3 दिन हुआ। सुम्मा युमीतुकुम, अब तखलीक के बाद में रिस्क में आपको 15 से 20 मिनट लगा। पैदा होने के बाद बच्चा खाया पिया 15-20 मिनट या 2 दिन के बाद, उसके बाद आया सुम्मा युमीतुकुम, वो मारेगा। अब ये सुम्मा इसकी मुद्दत कभी 1 दिन भी होती है और कभी 1 साल भी और कभी 100 साल भी। और ये 100 साल ही अगरचे क्यों ना हो, जिस तरह वो 20 मिनट के बाद बच्चा दूध पीता है, जहां सुम्मा का माना अदा हो रहा है 20 मिनट में, ये 100 साल भी हश्र के मुकाबिल में 20 मिनट से भी कम है। मरने के बाद जो लाइफ शुरू हो रही है वो अनलिमिटेड लाइफ है, उसके सामने ये 20 मिनट से भी कम है। सुम्मा युहयीकुम, कब्र में भी लंबे समय तक नहीं सोना है, वो हश्र के लिए खड़ा कर देगा। और वो सोने की मुद्दत, कोई इंसान कहेगा अच्छा क़यामत आ गई, अभी तो मैं सोया था, और किसी के लिए वो खुद जहन्नम से कम नहीं होगा, किसी के लिए वो खुद जहन्नम से कम नहीं होगा। ये 4 पार्ट है मेरी गुफ्तगू के। पहला पार्ट खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने आपको पैदा किया। कहां से पैदा किया? वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह वो है जिसने आपको मिट्टी से बनाया। मिट्टी की मुख्तलिफ किस्में हैं, बल्कि खुद आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 311 किस्में मिट्टी की है। तयम्मुम के बाब में 311 किस्में, और ये आला हजरत का रिसाला 1909 में मार्केट में आया था। 311 किस्में मिट्टी की है। मिट्टी बंजर होती है समटाइम, वहां से कुछ नहीं निकलता। कुछ मिट्टी वहां से चावल, खेसारी की दाल, बाजरा, मक्का। कुछ मिट्टी ऐसी मैंने देखी है अंडमान निकोबार में, जहां अल्लामा फजल खैराबादी हैं, वहां पर काजू, किशमिश, लौंग, इलायची। आप अगर कर्नाटका में चले जाए तो काली मिर्च, सुपारी,
मिट्टी मुख्तलिफ नौ है। ये भी आप देखें, कहीं की मिट्टी काली है, कहीं की मिट्टी गोरी है। इंसान जो मुख्तलिफ नौ पैदा हो रहा है उसकी वजह मिट्टी ही है। जो शख्स काली मिट्टी से पैदा हुआ काला है वो, जो शख्स गोरी मिट्टी से पैदा हुआ गोरा है वो। कहीं की मिट्टी बंजर है, जो शख्स बंजर मिट्टी से पैदा हुआ उसका दिमाग बंजर होता है, न वो अच्छी बातें करता है, न अच्छी बातें कबूल करता है, न अच्छी बातें सुनाता है। कोई शख्स ऐसा है जो जरखेज जमीन से पैदा हुआ तो फिर उसके दिमाग से भी फसलें निकलती है, उसके दिमाग से भी तामीरी काम निकलते हैं, उसका दिमाग से भी प्रोडक्ट हुआ करता है। जितनी किस्में जमीन की होगी उतनी ही किस्में इंसान की होगी। यकीन न हो तो इब्ने कसीर देख ले, यकीन न हो तो तिबरी देख ले, यकीन न हो तो कुर्तुबी देख ले। जित जमीन की जितनी किस्में होगी इंसान उसी एतबार से होगा। बारिश होती है, कुछ जमीनें पानी को अपने दामन में रख लेती है, इंसान भी ऐसे ही होता है। अगर 1 मिनट बात की जाए वो पूरी बातों को अपने सीने में जज्ब कर लेता है। और कुछ ऐसा इंसान होता है जैसे जमीन होती है, बारिश का एक कतरा भी उस पर टिकता नहीं है, ऐसे ही वो इंसान होता है। कितनी ही अच्छी बातें कर ले उसके दिलो दिमाग पे असरअंदाज नहीं होता है। इसका मतलब वो इंसान उस जमीन से पैदा हुआ है जहां बारिश का पानी नहीं रुकता है। जो गहरी जमीन से पैदा हुआ है वो असर को कबूल करता है। कुछ इंसान का दिमाग रेतीली टाइप का होता है, गोया वो उस जमीन से पैदा हुआ है जो रेतीली है, जहां रेत का मादा पाया जाता। हमने कुछ जमीन देखी जहां पर अच्छी फसलें तैयार होती है, कुछ इंसान भी आपको ऐसे मिलेंगे। अगर ये मिसाल समझ ली आपने तो अब सुने, ये भी हकीकत है कि इंसान दफन भी वही होता है जहां से उसकी तख्लीक होती है, जहां से वो पैदा हुआ है वही दफन होता है। यहीं से ये समझ में आ गया गुलाम जिलानी को कि अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं, उमर फारूक नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं, और साथ ही में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी की बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुआ है। जब इंसान जहां से पैदा होता है वहीं दफन होता है, तो इससे यह भी पता चला कि हमारे अकाबिरीन, हमारे अजदाद, हमारे आबा, हमारे बाप दादा जो हिंदुस्तान में दफन है, ये सब के सब यहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं। और जो लोग महसी में पैदा होकर के जाते हैं हज करने और इंतकाल कर जाते हैं, कुछ लोग मक्के में दफन है, कुछ लोग मदीने में दफन है, कुछ लोग बगदाद में दफन है, कुछ लोग इराक में दफन है, कुछ लोग नजब में दफन है, कुछ लोग लंदन अमेरिका में दफन है। इंसान पैदा हुआ महसी में मगर दफन कहीं और हो रहा है। वजह है कि जब परवरदिगार आलम वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, मां के पेट में इंसान की तस्वीर बना रहा था रब कदीर, और उस तस्वीर में जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया रब ने, वो मिट्टी भारत की नहीं थी, बल्कि वो मिट्टी गुंबद खजरा की हवाओं से लबरेज थी, वो मिट्टी मदीने की थी, वो मिट्टी प्यारे मुस्तफा के कदम नाज की थी। नतीजतन इंसान पैदा होता महसी में, दफन होता है साये गुंबद खजरा में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर। इंसान चावल खाया नॉर्मल, मगर उसका रेट काजू से कम, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो ड्राई फ्रूट, और वो इतना पावरफुल होता है कि आप एक टाइम का डिनर करें या लंच करें, या फिर एक खजूर खा लें, या फिर 1-2 काजू खा लें, किशमिश पिस्ता अखरोट खा लें। जो इंसान जिस जमीन से पैदा हुआ, दिमाग भी उसी हिसाब से तामीरी काम करता। अब नाचीज इस नतीजे पर पहुंचा कि हुजूर सरकार महसी दाता अब्दुल हलीम अलैहि रहमा व रिदवान, ये उस जमीन से पैदा हुए जहां काजू किशमिश पिस्ता अखरोट पैदा होता। यही वजह है कि 600 साल से ज्यादा गुजर गए, मगर आज भी हम लोग उनकी बारगाह में आते हैं, सलाम करते हैं, वो सुनते हैं, मन्नतें मानते हैं, वो पूरी फरमाते हैं। वल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने आपको पैदा किया। पैदाइश के वक्त यहां पर मस्जिद है, जामिया हलीमिया नूरुल उलूम,
आपके मोहल्ले में भी इदारे होंगे, उसका बायलॉज बनता है और बायलॉज में ये लिखा हुआ होता है कि इसका मेंबर हिंदुस्तानी होगा, आउट ऑफ इंडिया का नहीं होना चाहिए, इसका मेंबर 18 साल का युवा होना चाहिए, इसका मेंबर सुन्नी होना चाहिए। एक साहब ने आके कहा हजरत ये भी शर्त बढ़ा दीजिए कि इसका मेंबर मसलके आला हजरत वाला होना चाहिए। एक ने ये कहा ये भी बढ़ा दे कि इसका मेंबर मौक़िफ़े ताजुश शरिया वाला होना चाहिए लाइफ टाइम। जैसा जैसा कहा बायलॉज बन रहा था, बढ़ा दिया गया। 100 साल 600 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वही डिसीजन लेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी वही बोलेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। कोई वहाबी देवबंदी कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि बायलॉज के हिसाब से डिसीजन होता है। कलेक्टर एसपी वही बोलेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़ह सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ी हम में से हर फर्द माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में होता है, अगले 40 दिन वो अलका की शक्ल में आता है, अगले 40 दिन वो मुदगा यानी गोश्त की शक्ल में बनता है, गोश्त का एक टुकड़ा बनता है। नुतफा सब जानते हैं, पहले स्टेप को कहते हैं अलका, ये दमे बस्ता को कहा जाता है और इसकी शक्ल एक जोंक की तरह होती है, जोंक की तरह। ये जोंक पानी जब पुराना हो जाए खेतों में या छोटे तालाबों में या फिर बड़े तालाबों में, तो वहां एक कीड़ा पैदा होता है जो अपनी बॉडी को सिकुड़ भी लेता है और थन वगैरह भैंस इंसान के नर्म हिस्से को पकड़ता है और उसके बाद में ब्लडिंग लेना शुरू करता है, जिसको जोक कहा जाता है। उसे खींचे तो लंबा हो जाता है 2 से 3 इंच का, मगर अपनी फितरत पर रख दे तो वो 1 इंच का होता है। चूंकि वो गोश्त को पकड़ के ब्लड लेता रहता, चमड़ी को पकड़ के खून लेता रहता है, माँ के पेट में बच्चे की इस शक्ल को अलका कहा जाता, जोक को भी अरबी में अलका कहा जाता, क्योंकि बच्चे दाने की दीवार को बच्चा दूसरे 40 स्टेप में जोक की तरफ पकड़ के ब्लड लेता रहता है और तीसरे 40 दिन में वो गोश्त का एक हिस्सा बन जाता है। 40 को 3 से इंटू करे तो बनता है 120, 40 दूनो 80, 40 दिया 120, 40 दिया 120 दिन के बाद में परवरदिगार आलम फरिश्ता को भेजता है और वो फरिश्ता रूह फूंकता। अल्लाह ताला 4 बातों का हुक्म देता है, बेकतबे रिज़्क़िही व अजलिही, खाएगा क्या, मरेगा कब, काम क्या करेगा, शरीफ होगा या कमीना, ये चारों बातें लिख दी जाती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि एक जलसा नहीं, एक कॉन्फ्रेंस नहीं, एक अलीगढ़ नहीं, एक यूनिवर्सिटीज नहीं, बल्कि आपने ये देखा होगा इस वक्त कैम्ब्रिज भी है, ऑक्सफोर्ड भी है और इस वक्त पढ़े लिखों की तादाद अच्छी खासी है, उसके बावजूद करप्शन हो रहा है, उसके बावजूद चोरी शबाब पर है, रेपिस्ट कसरत के साथ पाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका पढ़ने का मकसद इस्लाह नहीं होता, पढ़ने का मकसद पढ़ाना होता है या फिर गेटिंग मनी होता है, पैसा कमाना होता है। नतीजतन वो टारगेट को नहीं पहुंच पाते, मंजिल मकसूद को नहीं पहुंच पाते, दुनिया से गलत चीजें खत्म नहीं हो रही है, नीयत के ऊपर काम का दारो मदार होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जब बायलॉज बन रहा था तकदीर का फरिश्ता, तकदीर का कागज कलम लिए मुंतजिर था। परवरदिगार आलम हाकिम है, परवरदिगार आलम आमिर है, वो हुक्म कर रहा है, ऐ फरिश्ता इसकी किस्मत में फला चीजें लिख दे, मरेगा कब ये भी लिख दे, खाएगा कब ये भी लिख दे। और ये भी सुने, रिस्क सिर्फ खाने की चीज को नहीं कहते हैं, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ। रिस्क में कार भी दाखिल है, रिस्क में लिबास भी दाखिल है, रिस्क में मकान भी दाखिल है, रिस्क में प्रॉपर्टी भी दाखिल है, रिस्क में खेत भी दाखिल है, रिस्क में प्लाट भी दाखिल है, रिस्क में 4-5 गाड़ियां भी दाखिल है। जितनी चीजें मताए जिंदगी को शामिल है वो सब के सब रिस्क में दाखिल है। जब तकदीर का बायलॉज लिखा जा रहा था उसी वक्त माँ बाप को चाहिए मुसल्ला बिछाए, 120 दिन से
पहले पहले, क्योंकि तकदीर का बायलॉज 120 दिन के बाद लिखा जाता। 120 दिन से पहले माँ बाप मुसल्ला बिछाए और दुआ करे, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को जाहिल नहीं आलिम बनाना, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को गरीब नहीं अमीर बनाना, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को जुआरी नहीं हाजी बनाना, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की जिंदगी में एक दिन की जिंदगी नहीं 100 साल जिंदगी अता फरमाना। तो जो अल्लाह खिज्र को पैदा करता है, जो अल्लाह मूसा को पैदा करता है, जो अल्लाह बड़े बड़े नबियों को पैदा किया, जो अल्लाह बड़े बड़े वलियों को पैदा करता है, जो अल्लाह हर जमाने में गौस पैदा करने पर कादिर है, जो अल्लाह हर जमाने में मुजद्दिद को पैदा करने पर कादिर है, वो अल्लाह माँ बाप की दुआ कबूल फरमाता है। जब अल्लाह ये देखेगा मेरा बंदा जिस माँ के पेट में है वो माँ कह रही है कि जाहिल नहीं आलिम बना दे, ऐ फरिश्ता इसकी तकदीर में सरकार अब्दुल हलीम होना लिख दे, इसकी तकदीर में सरकार सुरकारी होना लिख दे। अब जो बच्चा पैदा होगा अपने वक्त का कलंदर होगा, अपने वक्त का मुजाहिद होगा, अपने वक्त का मुजद्दिद होगा। अगर माँ दुआ कर ले तो माँ की दुआ रब्बे कदीर कबूल फरमाता। वो यूनिवर्सिटी वो काम नहीं कर सकती जो काम माँ के पेट में बच्चा है माँ की दुआओं से हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अजहरी। बच्चा के परेशान करने के बाद माँ बाप यकीनन उलमा के पास जाते हैं, हजरत एक तावीज दे दीजिए। जब बच्चे की तकदीर में कमी ना होना लिखा जा रहा था उस वक्त आप दुआ कर लेते कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बच्चे की तकदीर में शकावत नहीं सआदत लिख दे, शकी होना नहीं सईद होना लिख दे। 120 दिन से पहले याद रखेगा, हर शख्स अपने घर में अपनी माँ और बहनों का मुहासबा करे। 120 दिन प्रेग्नेंट के 120 दिन से पहले पहले दुआ करें। ये पहला स्टेप मेरा खत्म होता है खलक़कुम। दूसरा स्टेप रज़क़कुम। कम आकिलिन आकिलिन आयत मदाहिबुहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा अहाज़ा अल्लज़ी तरकल अवहाम हायरतन वसज्जरल आलिमन नहरिया ज़िंदीक़ा। दुरूसुल बलागा में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे हैं मगर साहिब रिस्क नहीं, गरीब है। आपने देखा होगा अक्लमंद है, एजुकेटेड है, खतीब है, इमाम है, बड़े मुसन्निफ है, बड़े आलिम है, मगर मफलूकुल हाल है। कम आकिलिन आकिलिन आयत मदाहिबुहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा। रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिम्मा अपने ऊपर लिया। रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे करम पर है। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि तुम रिज़्क़ के लिए भाग दौड़ करो, मेहनत करो, कोशिश करो, मांगो। वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ, अपनी जगह मुसल्लम। लेकिन अल्लाह ताला खुद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिज़्क़ मेरे जिम्मे करम पर है। हलाल तरीका आपको ढूंढना है, लेकिन हम पे जो फर्ज है वो चीजें दीगर। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमा रहे थे कि जब हाफिज़े मिल्लत ने इन्नमल अमालु बिन्नियात की तशरीह की, हाफिज़े मिल्लत जिन्होंने अशरफिया बनाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात की तशरीह की, तो उन्होंने ये कहा कि एक काम की 100 नियतें करो, 100 में से एक भी रिस्क की मत करना। एक काम की 100 नियतें और 100 में से एक भी रिस्क ही नहीं, क्योंकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह तबारक व तआला है और वो अल्लाह ही है। कोई दस्तखत करता है तो लाखों मिलता है, और कोई 12 घंटे की मेहनत और मशक्कत करता है तो उसे 250, 300, 400, 500 मिलता है। ये याद रखे कि पैसा होना, मालदार होना ये कमालात से नहीं है। इंसान अगर अमीर हो जाए तो ये कामिल नहीं हो गया। एक बिल्डिंग बना लिया बाकमाल नहीं, 2 बिल्डिंग बनाया ये भी कमाल से नहीं, 3 बिल्डिंग बनाया ये भी कमाल से नहीं। अगर वो शख्स हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति भी बन जाता तो ये कमाल से नहीं है, कमाल की बल्कि ये नक्स से है।
यही वजह है कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिबे निसाब नहीं हुआ करते थे, आप पे ज़कात फर्ज नहीं हुआ करती थी, आपने फक्र को कबूल फरमाया है, आप गरीबी को पसंद फरमाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के मालिक है, उसके बावजूद आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती, क्योंकि निसाब की मिकदार तक आपके पास दौलत नहीं पहुंचती थी। इसलिए कभी भी रिस्क के लिए हराम रास्ता नहीं अपनाए। और ये याद रखें, परवरदिगार आलम रज़्ज़ाक है, आप मेहनत जरूर करें, हलाल तरीका ढूंढे, मगर इसके लिए हराम तरीका बिल्कुल नहीं अपनाएं। और रज़्ज़ाक अल्लाह है, वो आपको खिलाएगा, आप अपने बेटे के लिए, परपोते के लिए, एक शख्स अपने लिए मकान बनाता, दूसरा कहता है ये बेटे के लिए, तीसरा परपोते के लिए प्लाट छोड़ के जाता है। और इसके लिए चाहे वो हराम तरीका अपनाना पड़े, मर्डर करना पड़े, किलिंग करना पड़े, वो सब करने के लिए तैयार होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक है, वो खिलाएगा पिलाएगा। और इंसान कुछ भी खाए उसका डीएनए बनता है, और डीएनए का फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी इंक्वायरी 19वीं सदी ईस्वी में अमेरिका में सबसे पहले हुई। और डीएनए किसी के जरिए भी किया जा सकता है, इंसान के बाल के जरिए भी डीएनए होता, इंसान की धूल के जरिए भी डीएनए होता, इंसान के पसीने के जरिए भी डीएनए होता, इंसान के कपड़े से भी डीएनए होता, इंसान की आंख चमड़ी से भी डीएनए होता। डीएनए बनता है 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये 5 चीजों से डीएनए बनता। और ये 5 चीजें बनती है खाने और पीने से। इंसान के रिस्क में जो भी आए, इंसान जो भी खाता, डीएनए उसका तैयार होता, और उसका डीएनए यही 5 किस्मों में डिवाइड होता है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार मेहसी का डीएनए क्या है, सरकार मेहसी की हकीकत क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, डीएनए 5 चीजों में डिवाइड है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये 5 चीजें खाने पीने से, चाहे वो चावल खाए, चाहे वो रोटी खाए, चाहे वो काजू किशमिश पिस्ता अखरोट खाए। अब हम ये जानना चाहे कि सरकार मेहसी का डीएनए क्या है, तो सीधा हम चलते हैं इनके बाबा दादा, सबसे बड़े नबी, तमाम रसूलों के रसूल, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डीएनए के ऊपर। क्योंकि बाप के डीएनए से कि बेटा का डीएनए मैच खाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डीएनए जानेंगे। और आपका डीएनए जानने से पहले हम आपकी गिज़ा को देखेंगे। तो ज़ियाउन नबी पीर करम शाह अज़हरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। हुजूर पीर करम शाह अज़हरी अपनी किताब ज़ियाउन नबी में लिखते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी खाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जौ खाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद खाते थे। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये गिज़ा थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौमे विशाल रखते, सहाबा ने आपकी मुताबाअत में सौमे विशाल रखना शुरू किया। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है, रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। अब पता ये चला कि नबी का खाना खजूर के अलावा भी है, नबी का पीना खजूर के अलावा भी है, नबी का खाना लौकी के अलावा भी है, नबी का खाना जौ के अलावा भी है। अगर आप इस हदीस की तशरीह में जाए कि नबी का खाना पीना क्या है, तो ये हदीस कह रही है, रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। और यकीनन ये दुनियावी खाने के अलावा है। तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अल्लाह का खिलाना नूर है, नबी का खाना भी नूर है, अल्लाह का पिलाना नूर है, नबी का पीना भी नूर है। जब अल्लाह का खिलाना पिलाना नूर, नबी का खाना पीना नूर, तो पता ये चला नबी का कार्बन भी नूर है, नबी का ऑक्सीजन भी नूर है, नबी का हाइड्रोजन भी नूर है, नबी का नाइट्रोजन भी नूर है, नबी का फास्फोरस भी नूर है। जब नबी का ये 5 चीजें नूर, तो यहीं से पता चला नबी का डीएनए भी नूर है। जब ही तो बरेली का इमाम बोलता, लम याति नज़ीरों का फी नज़रिन मिथले तू नशुद, पैदा जाना जगराज के ताज तुरे सरसो है तुझको शहर दूसरा जाना, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
सरकार महसी कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला। सरकार महसी का डीएनए हुआ नूर, और ये इस शेर से और इस हदीस से साबित, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। पार्ट नंबर 3, युहयी युमीतुकुम, फिर वो मारेगा। इंसान मुख्तलिफ अंदाज से मरता है, मरने के बाद अब ये गुफ्तगू मेरी शुरू हो रही है उर्से मुक़द्दस की दलील पर। हर शख्स का उर्स नहीं होता है, मरने वालों से सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा दीन क्या है। और तीसरा सवाल होता है, मा कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी। 3 सवाल है, मन रब्बु का, मा दीनो का, मा कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मन रब्बु का, परवरदिगार आलम। जब ये जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, तो अब ये आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफ्रिशूहु मिनल जन्नह वल्बिसूहु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। मगर नहीं, एक सवाल का जवाब यस में दे या नो में, रिजल्ट आउट नहीं होता है, नंबर नहीं मिलता है। दूसरा सवाल होता, मा दीनों का, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा मजहब क्या है। तीसरा सवाल होता, मा कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, दूसरे सवाल का जवाब दे दिया मेरा दीन इस्लाम है, अब तो कह देना चाहिए ये जन्नती है। तीसरे सवाल की जरूरत नहीं थी, रब अल्लाह है, दीन इस्लाम है, मगर नहीं, तीसरा सवाल भी होता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि पहले सवाल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ये जवाब सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये जवाब यहूदी भी देता है, मेरा रब अल्लाह है। ये जवाब नसरानी भी देता है, मेरा रब अल्लाह है। अमेरिका वालों का कहना है मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। यहूदियों का कहना है मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। बराक ओबामा का यही अकीदा है, मेरा रब अल्लाह है। डोनाल्ड ट्रंप का यही अकीदा है, मेरा रब अल्लाह है। और नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का यही अकीदा है, मेरा रब अल्लाह है। पीपल ऑफ अमेरिका का यही अकीदा है, मेरा रब अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ने दूसरा सवाल करवाया, बता तेरा दीन क्या है। यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, अमेरिका वाला तो नहीं है, यहूदी तो इजराइल वाला तो नहीं है, बरतानिया वाला अकीदा तो नहीं है। इसलिए दूसरा सवाल होता, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। जब उसका जवाब दिया दीन इस्लाम, पता चल गया यहूदी नहीं है, पता चल गया नसरानी नहीं है, पता चल गया अमेरिका वाला नहीं है, पता चल गया इजराइल वाला नहीं है। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, तीसरे सवाल की जरूरत नहीं थी, मेरा दीन इस्लाम है। मगर नहीं, चूंकि अल्लाह जानता है मेरा दीन इस्लाम है। ये जवाब मुनाफिक का भी था, ये जवाब मुअतज़िला का भी है, ये जवाब दहरिया का भी है, ये जवाब जबरिया का भी है, ये जवाब शिया का भी है, ये जवाब वहाबी का भी है, ये जवाब देवबंदी का भी है, ये जवाब अहले हदीस का भी है। मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम। ये दोनों जवाब तो वहाबी देवबंदी का भी है। इसलिए अल्लाह ने तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी। पास्ट कंटिन्यूअस का लफ्ज आया है, मरने से पहले इस मर्द के बारे में क्या कहता था, मरने से पहले। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मैं आइए इस सिलसिले में एक हदीस पेश करता हूँ। हदीस शरीफ ये है, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर।